जय गुरुदेव, जय महर्षि। अनंत श्री विभूषित धर्म सम्राट, ज्योतिष पीठाधीश्वर, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, हमारे इस मंच पर उपस्थित अत्यंत गणमान्य महर्षि परिवार के कुछ सदस्य और कुछ अतिथि, डॉक्टर हैरिस कैपलान जी, राजा ऑफ इनविंसिबल इंडिया फ्रॉम ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस, श्री अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी, मेजर जनरल कुलवंत सिंह जी, प्रोफेसर भुवनेश शर्मा जी, श्री विजय रत्न खरे जी, नेपाल से हमारे पधारे स्वामी जी, यहाँ हमारे समक्ष बैठे अत्यंत उच्च कोटि के विद्वान, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, कुछ अधिवक्ता, कुछ आर्मी ऑफिसर्स, हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं और हमारे प्रिय विद्यार्थी, आज हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं इसलिए कि महर्षि जी का जन्म शताब्दी समारोह पूरे वर्ष भर जो हम मनाने वाले हैं, उसका उद्घाटन महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन करके, उनका आशीर्वाद लेकर के, और फिर हम लोग सारे भारतवर्ष में और सारे विश्व में जो महर्षि जी ने कार्य किए हैं, जो कार्य योजनाएं उन्होंने दी हैं, उन सब को हम पूर्ण मनोयोग से, ऊर्जा से, शक्ति से, भक्ति भाव से, श्रद्धा से कर सकें, इसकी शक्ति हमें, इसका आशीर्वाद हमें महाराज श्री से प्राप्त हो, विद्वज्जनों से प्राप्त हो, वैदिक पंडितों से प्राप्त हो, ये हमारी इच्छा है। और ये उद्घाटन जो है, ये केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं है। आपको याद होगा, जो जानते हैं, कि महर्षि जी ने बहुत पहले 40 वर्ष पूर्व ज्ञान युग के उदय की घोषणा कर दी थी। आज का दिन हम कहेंगे कि वो ज्ञान युग का जो सूर्य है, हमारे शीश पर ऊपर आ रहा है। ज्ञान युग की दोपहर हो रही है, और ज्ञान युग की जब दोपहर हो रही है, आपको पता है, जब सूर्य मध्य में आकाश में होता है तो उसका प्रकाश समान रूप से हर व्यक्ति को, हर कोने कोने में पृथ्वी पर पहुंचता है। उसका जो हम आज की भाषा में फुटप्रिंट बोल सकते हैं, उससे कुछ छिपा नहीं रहता है। तो आज का जो दिन है हमारा, वो ऐसा दिन है कि हम इस 12 जनवरी को यहाँ पर सब मिल कर के उस मध्याह्न के सूर्य की, उस ज्ञान युग के तपिश तो शायद नहीं कहना चाहिए, लेकिन प्रकाश की जो है वो उत्सव हम लोग सब मिल कर के मना रहे हैं। और ये जो ज्ञान युग का दोपहर है, इसका हम लोग उत्सव मना रहे हैं। आपको पता ही है कि महर्षि जी ने ज्ञान के आधार पर, अभी जो बात आपने पिछले वक्ताओं की हमारी सुनी, सुधांशु जी की और हमारे मंत्री जी की, तो उन्होंने एक बात जो बात बताई कि जगत गुरु जो है, क्यों हम बनना चाहते हैं भारत में, वो इसलिए कि हमारे साथ में सारी जो विश्व प्रजा है वो सुरक्षित महसूस करे, ज्ञानवान महसूस करे, अध्यात्म के क्षेत्र में विकसित महसूस करे। तो महर्षि जी ने यही कार्य किया
कि भारत की जो शाश्वत ज्ञान की परंपरा है, उस परंपरा को महर्षि जी ने लिया और सारे विश्व में 100 से भी अधिक देशों में महर्षि जी ने इस ज्ञान की, शाश्वत ज्ञान की परंपरा को स्थापित किया। जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा अगर हम देखें जिसको कि हमारी नित्य आवश्यकता है, महर्षि जी ने उसको छोड़ा नहीं। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पर्यावरण हो, रिहेबिलिटेशन का कार्यक्रम हो, चाहे अजय सुरक्षा का विषय हो, कोई विषय महर्षि जी ने छोड़ा नहीं और हर विषय को जो जीवन के लिए उपयोगी है उसमें पूर्णता का सिद्धांत दिया है। एब्सोल्यूट थ्योरी महर्षि जी ने कही, चाहे वो डिफेंस में हो, एजुकेशन में हो, हर फील्ड की एब्सोल्यूट थ्योरी दी। ये एक बहुत संयोग की बात कह सकते हैं कि सारे लोग एक बात कहते हैं कि विवेकानंद जी ने भारत से बाहर जा कर के और अपने ज्ञान का, वेद का प्रचार किया, प्रसार किया। हम लोग ये कहते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद जी ने बात कही, विचार रखा, वास्तव में अगर हम देखें तो महर्षि जी ने उसको फलीभूत कर दिया। प्रायोगिक रूप में अगर किसी ने उसको स्थापित किया, वो महर्षि जी ने किया। संयोग ये भी है कि आज 12 जनवरी महर्षि जी का जन्म दिवस भी है और स्वामी विवेकानंद जी का भी जन्म दिवस है। अपने ज्ञान की बात कर रहे थे। अपने यहाँ कहते हैं ऋते ज्ञाना न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। ये बिल्कुल सत्य है। हमारे यहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात की गई है। धर्म का पालन होगा तो अर्थ की प्राप्ति होगी। अर्थ की प्राप्ति से केवल धन से संबंध नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो वो अर्थ की प्राप्ति है। अर्थ की प्राप्ति होगी, सब कुछ जब अपने को मिल जाएगा तो समस्त इच्छाओं की, समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी। और जब समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी, कोई इच्छा शेष नहीं रह जाएगी, तभी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। अपने भारतीय परंपरा में, वेद विज्ञान में कहते हैं यदि एक छोटी सी भी इच्छा मात्र रह गई तो फिर उसी इच्छा से संबंधित दोबारा जन्म होना पड़ेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो महर्षि जी ने बड़ी सरल एक तकनीक, सहज तकनीक, जिसको महर्षि जी ने कहा ये प्रयास रहित है। और केवल रहित नहीं है, प्रयासहीन है। बिल्कुल प्रयास की आवश्यकता नहीं है, ये स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। एक ऐसी तकनीक अपने लोगों को दे दी, सारे विश्व को दे दी कि अगर प्रातः संध्या 15 मिनट 20 मिनट जो है बैठ करके भावातीत ध्यान जिसको कहते हैं उसका अभ्यास कर लिया जाए तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति हो जाएगी। भावातीत चेतना में अपने जब प्रवेश करते हैं और उसके जो आगे की चेतनाएं हैं, तुरीयातीत चेतना, भगवत चेतना और ब्राह्मी चेतना जो है, इसमें प्रवेश करते हैं, समाधि का अनुभव करते हैं, तो सारा का सारा जो कुछ हमको आवश्यक है, हमारे जिस तरह से टेक्निक जो है, तकनीक जो है प्रयास रहित है, उसी तरह से हमारे बिना किसी प्रयास के सब कुछ हमको स्वयं में वही प्राप्त हो जाता है। ऐसी तकनीक वैदिक इतिहास में कहीं देखने नहीं मिलती। और फिर महर्षि जी ने एक और बहुत अच्छा कार्य किया, वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन किया, उनको प्रेरणा दी। उन्होंने 700 से ऊपर अनुसंधान कराए। वैज्ञानिकों ने सारे विश्व में 35 देशों में लगभग 230-35 संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान करवाए और ये प्रमाणित हो गया कि ये जो ज्ञान है, ये जो विद्या है, महर्षि जी की जो भावातीत ध्यान की, सिद्धि कार्यक्रम की, योगिक फ्लाइंग की, योगिक उड़ान की जो तकनीक है, ये सर्वश्रेष्ठ है।
और इसके जो लाभ हैं, मानसिक लाभ हैं, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य के क्षेत्र के लाभ हैं या विश्व शांति के क्षेत्र में लाभ हैं, समाज के क्षेत्र में लाभ हैं, ये सर्वोपरि है, इसकी कोई तुलना नहीं है। मसीह जी ने, जैसा कि हमने पहले कहा, कि सारे विषयों को उन्होंने एक एक करके उसके पूर्ण सिद्धांत, एब्सोल्यूट थ्योरीज दी। और ये थ्योरीज अपने वैदिक लिटरेचर में अपने कहेंगे स्वयं प्रमाणित हैं। वेद को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और फिर आज का जो आधुनिक विज्ञान है, जैसे मंत्री जी ने कहा कि एक अगर पेन है तो उसको कल्चर करना पड़ता है, उसको क्रश करना पड़ता है, तो मॉडर्न साइंस तो करता है, मॉडर्न विज्ञान तो करता है, लेकिन मॉडर्न विज्ञान जो लिखा हुआ है हमारे वेद में उसी को रिकन्फर्म करता है। उसके पास नया कुछ नहीं है बताने के लिए, करने के लिए। जो हमारे वेद विज्ञान में लिखा है उसी को जो है वो रिकन्फर्म कर देता है, उसकी पुष्टि कर देता है। मसीह जी ने इस ज्ञान के आधार पे सारे मानवताओं को, चाहे वो भारत के लोग हों, चाहे विश्व परिवार के लोग हों, वो सुखी रहें, समृद्ध रहें, संपन्न रहें, ज्ञानवान हो, प्रबुद्धता उनको प्राप्त हो, सारे राष्ट्रों को अजेयता प्राप्त हो, विश्व शांति जो बहुत दीर्घ काल से एक प्रतीक्षित वस्तु तो नहीं कहेंगे, विचार है, उसकी स्थापना हो। इसका मसीह जी ने एक पूरा का पूरा कार्यक्रम योजना बना करके अपने लोगों को दी है। और इस वर्ष में हम लोग प्रयत्न करेंगे कि जितना अधिक से अधिक हम लोग इस क्षेत्र में कार्य कर सकें वो करें। क्या करेंगे ये थोड़े से मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहेंगे। महाराज जी के चरणों में निवेदन करना चाहेंगे, उनका आशीर्वाद चाहेंगे। और वो ये है कि पूरे भारत भर में आज से प्रारंभ करके, चूँकि ये शताब्दी वर्ष है, 100वां वर्ष है, तो हम लोगों ने 100 कॉन्फ्रेंसेस, 100 सभाएं आयोजित करने का निर्णय किया है पूरे भारत में। और फिर आपके जैसे विद्यार्थी जो हमारे एलुमनाई ऑर्गेनाइजेशन में हैं, महर्षि विद्या मंदिर के, और फिर महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यापीठम के हमारे जो वैदिक पंडित हैं, उन सब ने मिलकर के तय किया है कि लगभग अभी तक 30 देशों में, बाहर के, भारत के बाहर 30 देशों में भी इसी तरह की कॉन्फ्रेंसेस वो लोग प्रबंध कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज करेंगे। तो अपने सब लोग चलेंगे। और जो मसीह जी ने बताया, अपने वेद में बताया, एतद् देश प्रतुषत् का जो सिद्धांत है, अपने भारत से विद्वानों को ले चलेंगे और सारे विश्व प्रजा को, सारे विश्व परिवार को अपने ज्ञानी बनाएंगे। इसके साथ में एक और कार्यक्रम अपन ने बनाया है। मसीह जी ने एक योजना बनाई थी, तीर्थ विकास योजना। आप में से कुछ को शायद नहीं पता होगा, भारत में अष्ट विनायक हैं, 8 विनायक गणपति जी के मंदिर हैं महाराष्ट्र में। भगवान विष्णु के 21 पीठ हैं, देवी के 52 शक्ति पीठ हैं, सूर्यदेव के 3 प्रसिद्ध मंदिर हैं, शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इनमें अपने लोगों ने योजना बनाई है कि पूरे वर्ष भर तक जो जो समय इन देवी देवताओं की आराधना का, साधना का समय होगा, उन तीर्थों में, प्रमुख तीर्थों में, जो नाम अभी बताएंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन ये जो संख्या बताई है, यहाँ पर अपने लोग यज्ञ अनुष्ठान की व्यवस्था करेंगे। उदाहरण के रूप में ये जो ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पे अतिरुद्राभिषेक करेंगे। जहाँ देवी के स्थान है वहाँ सहस्त्र चंडी करेंगे। जहाँ पर गणपति के स्थान है वहाँ गणेश, अथर्वत शीर्ष और उनके जो बाकी स्तोत्र होते हैं उनके माध्यम से उनकी अर्चना आराधना करेंगे। तो ये कार्यक्रम साल भर तक चलेगा। और वो इसलिए चलेगा यज्ञ का कार्यक्रम कि सारी हमारी जो फैमिली है, वर्ड फैमिली है, मसीह हमेशा वसुधैव कुटुंबकम, वर्ड इज़ माई फैमिली कहते थे,
माई फैमिली इज़ माई वर्ड नहीं, माई वर्ड इज़ माई फैमिली। तो उसके लिए अपने उनके सुख की, शांति की जो संकल्प हमारा होगा, उसके साथ में ये हम लोग पूरे भारत भर में जो है वो यज्ञानुष्ठान करके, और फिर बशी जी ने अपने लोगों को कार्यक्रम दिया था कि भारत का जो संख्या है, जो लोग जानते हैं, सुपर रेडियंस ग्रुप की बात जानते हैं, भारत की जनसंख्या के 1% का वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ 1% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, ठीक है, ये संख्या भारत में बनती है लगभग 3500। तो अपने भारत के ब्रह्मस्थान में 3500 वैदिक पंडित एक साथ सुबह शाम जो है तो वो भावातीत ध्यान का, सिद्धि कार्यक्रम का और योगिक फ्लाइंग का अभ्यास कर सकें, इसकी अपने व्यवस्था करेंगे। प्रयत्न करेंगे कि 9000 वैदिक पंडित हो जाएं, और ये 9000 जो संख्या है ये विश्व की जनसंख्या के 1% का वर्गमूल होगा। तो सभी तरह के प्रयत्न अपने सब लोग करेंगे, और आप सबका इसमें सहयोग जो है वो लगेगा। कोई हम अकेले या कोई और 4 लोग या 10 लोग इसको नहीं कर पाएंगे। आप सबका आह्वान है कि अपने अपने स्तर पे जो सहायता इसमें कर सकते हों। एक सबसे बड़ी सहायता तो ये है कि खुद को आप सबको जो है प्रातः संध्या ये ध्यान का अभ्यास एक नियम बना करके अपने, चाहे घर में हो, चाहे कार्यालय में हो, चाहे विद्यालय में हो, चाहे कारखाने में हो, ये अपने ग्रुप समूह जितने अधिक से अधिक भारत के कोने कोने में अपने बना सकते हैं वो बनाने चाहिए। और फिर जो है इसका जो प्रभाव होगा, सतोगुणी प्रभाव, तो मशी जी ने अपने को बताया है कि कलिकाल के मध्य में अपने सतोगुण का अनुभव कर सकते हैं, सतयुग का अनुभव कर सकते हैं। जितनी नकारात्मकताएं कलिकाल के कारण में अभी फैली हुई है, उनका सबका शमन जो है अपने को पता भी नहीं चलेगा कि ये सारी नकारात्मकताएं कब समाप्त हो गई, इसका अपने को पता नहीं चलेगा। स्वयं में अपने आप प्रकृति का जो प्रशासन है, जैसे उसी तरह से अपने जीवन का सफल प्रशासन अपने आप हो जाएगा। तो आप सबका इसमें आह्वान करते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस समय भारत की सरकार जो है वो भी धीरे धीरे जो है इस क्षेत्र में आगे आ रही है। ये जरूर है कि अपने लोगों को वेद विज्ञान के 40 क्षेत्र पता है, और अभी केवल एक क्षेत्र की बात हो रही है, योग की। वो भी अभी योग नहीं हुआ है, अभी योगा है। अमेरिकन रिटर्न टर्म है योगा। तो अभी योगा से योग की तरफ आना है। और अभी योग जो है वो केवल, शब्द अच्छा नहीं है पर कह सकते हैं, कसरत रह गई है, एक्सरसाइज रह गई है। केवल आसन प्राणायाम को जानते हैं। अभी अष्टांग वे अपने जो योग की परंपरा है, सिद्धांत हैं, उसकी अभी बात नहीं हो रही है। इस वर्ष में आपको जानकर एक और प्रसन्नता होगी कि हम लोग लगभग 1000 भावातीत ध्यान के और योग के शिविर आयोजित कर रहे हैं। शुरू हो गए, जनवरी से प्रारंभ हो गए हैं, और आज के दिन में करीब 20 शिविर जो है उद्घाटित हो रहे हैं। तो भारत भर में 1000 शिविर करके अपने सब जगह ये जो ज्ञान की साधना की जो परंपरा है, जो विधान मशी जी ने अपने सब लोगों को एक उपहार स्वरूप दिया है, तो अपनी ये ड्यूटी है, अपना कर्तव्य है, अपना दायित्व है कि मशी का ये ज्ञान, अपने गुरुदेव का ज्ञान, वैदिक गुरु परंपरा का ज्ञान हम सारे भारत में और सारे विश्व में जो है वो ले चलें। यही हम लोगों का जो है वो कह सकते हैं स्वधर्म है, मशी जी के शिष्यों का, उनके सेवकों का। तो हम लोग इस भावना से, मशी जी की सेवा भावना से जो है सारे विश्व में चलेंगे। आप सब चलेंगे और अपने लोग भारत की जो जय है वो वहाँ पर पहुँच के करेंगे। मशी जी एक बहुत अच्छा वाक्य कहते थे हमेशा, वो कहते थे, विश्व विजय करके दिखलाएं, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा। विश्व विजय करके दिखलावें
तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो अपने लोग भारतवर्ष का ध्वज और अपनी जो भारतवर्ष की धर्म ध्वजा है, जिसके संवाहक और साक्षात देवता कह सकते हैं महाराज श्री यहाँ उपस्थित हैं, तो महाराज श्री के चरणों में भी निवेदन करेंगे कि भारत में जहाँ जहाँ ये कार्यक्रम आयोजित होंगे और महाराज श्री पधार सकेंगे, आशीर्वाद दे सकेंगे, हम लोग धन्य होंगे और आप सब साथ चलेंगे और हम लोग ये उत्सव प्रारंभ कर रहे हैं इस वर्ष का टारगेट लेके। लेकिन ये मान के चलिए कि ये उत्सव की जो नींव आज हम इस पवित्र वातावरण में, इस पवित्र दिन को रख रहे हैं, ये आजीवन केवल अपने नहीं, समस्त आगे आने वाली पीढ़ियों में जो है ये उत्सव, ज्ञान का उत्सव जो है नित्य निरंतर चलता रहेगा। भूतल पे स्वर्ग का अवतरण होगा, राम राज्य की स्थापना होगी, जो महर्षि जी ने बड़ा सरल कर दिया। आप लोग अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ के देखिएगा, उत्तरकांड में राम राज्य का रामचरितमानस में विवरण है। वहाँ पर कहा दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। महर्षि जी ने उसको और सरल कर दिया, एक वाक्य में कर दिया, एक लाइन में कर दिया, राम राज्य, किसी को याद है? राम राज्य दुख काहू ना व्यापा, सरल कर दिया। तो उस राम राज्य की स्थापना अपने ज्ञान के आधार पे वैदिक गुरु परंपरा के कर देंगे, इस पीढ़ी में कर देंगे, इस विश्वास के साथ में, इस संकल्प के साथ में आज का ये उद्घाटन अपना समारोह हो रहा है। अपने सब मिल कर के जोर से बोलेंगे, महर्षि वैदिक गुरु परंपरा विजयन्ते तराम। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज विजयन्ते तराम। महर्षि महेश योगी जी विजयन्ते तराम। महर्षि वैदिक विश्व प्रशासनम विजयन्ते तराम। महर्षि रामराज्य विजयन्ते तराम। महर्षि वैदिक विश्व शांति राष्ट्र विजयन्ते तराम। और महर्षि आखिरी में दो चीज और ऐड करते थे, अथ योगानुशासनम, अथ वेदानुशासनम। मतलब जब वेद का अनुशासन होगा, योग का अनुशासन होगा, तभी अपने लोगों का जीवन जो है वो पूर्ण राम राज्य का जीवन होगा। तो समय की मर्यादा है, इतनी बात कह के अपनी वाणी को विश्राम देते हैं, महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।